ये कंबाइंड डायग्राम उसका है, जनरल रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। ये अपन को पता है कि जब तक एमआर तेजी से बढ़ रहा है तो आपका टीआर बढ़ रहा है, सही है। फिर जैसे ही एमआर जो है अपना मैक्सिमम पहुंचा तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। यहाँ का टीआर की स्पीड जो है ये नहीं जाएगी, वो यहाँ जाने की बजाय अब वो यहाँ मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एमआर अब ऊपर नहीं जा रहा, एमआर अब नीचे जा रहा है। तो जब तक एमआर पॉजिटिव है तब तक टीआर बढ़ रहा है, लेकिन स्लोली बढ़ रहा है। और जैसे ही एमआर अपने जीरो पे पहुंचा तो टीआर अपने मैक्सिमम पहुंच गया, और जैसे ही एमआर नेगेटिव हुआ तो टीआर भी गिरने लग गया। ये आपके टीआर और एमआर के अंदर रिलेशनशिप है। इसके अलावा जब एमआर बढ़ता है तो जब एआर बढ़ता है तो एमआर उसके ऊपर होता है, जब एआर कम होता है तो एमआर उसके नीचे होता है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हो कि एमआर इज मोर फास्टर। तो इसीलिए जब आगे बढ़ते हैं तो एमआर ऊपर होता है, और जब नीचे गिरते हैं तो भी एमआर नीचे। ये फास्टर है ऊपर जाने में भी और नीचे आने में भी। इसमें एक बात है कि एमआर नेगेटिव हो सकता है, बट एआर जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। इसके अलावा एमआर जो है जब वो गिरता है तो वो एआर को उसके मैक्सिमम पॉइंट पे काटता है, इसलिए लिखा है एआर इज मैक्सिमम। यहाँ एआर मैक्सिमम है, यहाँ टीआर मैक्सिमम है। ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है जब एमआर अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा। तो ये सब जो चीजें हैं ना वो यहाँ लिखी हुई हैं, जो कि आपको याद रखनी है, सही है। तो अब देखो अलग अलग कंपटीशन में देख रहे हैं टीआर, एमआर, एआर इन डिफरेंट मार्केट कंडीशन। और सबसे पहले हम देख रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन तो देखो इस चैप्टर के लिए मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के लिए पहले आपको कंपटीशन वगैरह के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। परफेक्ट कंपटीशन क्या है? जहां नंबर ऑफ सेलर ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ बायर ज्यादा होते हैं, आइडेंटिकल आपकी कमोडिटी होती है, आइडेंटिकल उसकी प्राइस होती है, फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, परफेक्ट नॉलेज होती है, वो सब चीजें हैं। तो इस कंडीशन में आपकी जो प्राइस है, क्योंकि आइडेंटिकल प्राइस है तो प्राइस आप देख रहे हैं 10 10 10 यही चल रहा है। यूनिट्स आप बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिट्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 10 20, 3 इंटू 10 30, ये टीआर आ गया। टीआर का जो डिफरेंस होता है वही आपका एमआर होता है। तो देखो 10 से 20 10, 20 से 30 10, तो हमेशा 10 10 का डिफरेंस आ रहा है। और एआर कैसे निकलता है? टीआर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये टीआर है, टीआर को क्वांटिटी से डिवाइड करो, 10 अपॉन 1 दैट इज 10, 20 अपॉन 2 दैट इज 10, 30 अपॉन 3 दैट इज 10, 40 अपॉन 4 दैट इज 10। तो अपन देख रहे हैं कि ये जो है ये आपका इक्वल चल रहा है। तो अपन ने देखा एआर और एमआर अब क्या चल रहे हैं, हमेशा 10 ही है, ये देख लो, सही है। इसीलिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एआर और एमआर बराबर होते हैं। इसीलिए ध्यान देना, इंडस्ट्री की डिमांड और इंडस्ट्री की सप्लाई जो प्राइस तय करते हैं, ये प्राइस तय होगी, वही प्राइस फर्म को लेनी पड़ती है। तो यहाँ प्राइस मेकर जो है वो इंडस्ट्री होती है और प्राइस टेकर जो है फर्म है। क्योंकि एक इंडिविजुअल फर्म तो प्राइस तय कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो इतनी सारी फर्म है, कैसे प्राइस तय होगी। इसलिए इंडस्ट्री जो प्राइस तय करती है वही प्राइस जो है वो फर्म को लेनी पड़ती है। और यहाँ अपन देख रहे हैं कि एमआर भी 10 है तो ये 10 रुपए की लाइन है, और एआर भी 10 है तो ये 10, तो ये एक तरह से दो लाइनें हैं। पर ये क्योंकि एक के ऊपर एक आ गई इसलिए एक ही दिखाई देती है, और यहाँ लिख दिया जाता है कि एआर और एमआर क्या है, बराबर है। तो यहाँ इंडस्ट्री प्राइस मेकर है और फर्म जो है वो प्राइस टेकर है। क्योंकि प्राइस सेम चल रही है इसलिए टोटल रेवेन्यू 45 डिग्री के एंगल पे जाता है। ये बात मैंने आपको अभी भी बताई थी, सही है। अब इनके क्या ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आपको बताया वो सारे के सारे लिखे हैं। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन ए फर्म इज ए प्राइस टेकर while industry is प्राइस मेकर, इंडस्ट्री प्राइस में वही सब चीजें लिखी हुई हैं जो कि अपन बात है। अब यहाँ क्योंकि ये जो कर्व है ये अगर डिमांड कर्व मान लिया जाए तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ इलास्टिसिटी और डिमांड इनफाइनाइट हो गई। कि क्या कहती है ये कि क्वांटिटी चाहे ये रहे या ये बढ़ जाए और बढ़ जाए कम हो जाए, प्राइस वो रहेगी। यानी क्वांटिटी कितनी भी चेंज हो सकती है, यानी इलास्टिसिटी और डिमांड क्या है, इनफाइनाइट है। ये बात ध्यान रखने वाली है, ये यहाँ लिखी भी है, सही है। तो ये सब चीजों के जो चीजें हैं वो ऑब्जर्वेशन आपकी यहाँ दी गई है। ओके, आगे चलते हैं। ये तो था परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब बात करते हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की। सर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या? नंबर ऑफ सेलर तो इसमें भी खूब सारे होते हैं, नंबर ऑफ बायर खूब है, नंबर ऑफ सेलर खूब है, लेकिन यहाँ आइडेंटिकल या होमोजीनियस कमोडिटी नहीं है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ
जो कमोडिटी में डिफ्रेंसिएशन पाया जाता है। जैसे साबुन है, सोप आप बनाते हैं तो सोप में कोई कहता है कि हमारी लौंग है, कोई कहता है हमारी तुलसी है, कोई कहता है क्रीम है, कोई कहता है दूध है, कोई कहता है संतरा है। तो अलग अलग टाइप के साबुन बनते हैं, होते सब साबुन ही है, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ क्वालिटी वाइज जो है डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है और इसीलिए प्राइस भी डिफरेंट होती है। सही है। तो यहां अब अगर आपको अपनी कमोडिटी ज्यादा बेचनी है तो ड्यू टू मोर कंपटीशन और आपको अगर अपनी क्वांटिटी ज्यादा बेचनी है तो आपको अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं था, वहां आइडेंटिकल प्राइस थी। यहां अगर आपको अपनी क्वांटिटी ज्यादा बेचनी है तो आपको उसकी प्राइस क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो देखो, यूनिट ऑफर्ड फॉर सेल, पहली क्वांटिटी 10 रुपए में, अब आपको दूसरी क्वांटिटी बेचनी है तो प्राइस कम करनी पड़ेगी, तीसरी क्वांटिटी बेचनी है तो आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी। सही है। तो चौथी क्वांटिटी बेचनी है तो प्राइस और कम करनी पड़ेगी। प्राइस को यूनिट से, यूनिट यानी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो टीआर आ जाएगा। ये टीआर आ रहा है। टीआर का चेंज देखूं तो यह पहला 10 है, दूसरा 9 है, फिर 8 है, तो ये एमआर है और एमआर लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और एआर कैसे निकलता है, टीआर डिवाइड बाय क्वांटिटी, टीआर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो आप ये भी देख रहे हैं, ये भी लगातार कम हो रहा है। तो लेकिन एमआर तेजी से कम हो रहा है। देखो 10 पहले था, फिर ये 9 आ गया, ये तो 9.5 हुआ, ये 8 आ गया, ये 9 है। तो एमआर तेजी से कम हो रहा है, तो एमआर देखो तेजी से नीचे आया है। एआर भी कम हो रहा है लेकिन उससे तो ऊपर है। देखो एआर हमेशा, वैसे दोनों 10 से स्टार्ट हुए, दोनों 10 से स्टार्ट हुए हैं, यहाँ देखो 10 से, ये 10 से ही है, लेकिन उसके बाद दोनों कम हो रहे हैं। ये 9 है तो ये तो यहाँ आ गया, ये 9.5 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 8.5 है। इस तरह से चल रहा है ये आपका, ये सब चीजें चल रही हैं, ठीक है। लेकिन तो दोनों ही कम हो रहे हैं। और इसको इम्परफेक्ट कंपटीशन को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी कहते हैं। इसका ये मोनोपोली नहीं है, मोनोपोलिस्टिक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। सही है। तो यहाँ एआर और एमआर दोनों ही क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, बट एआर इज ग्रेटर देन एमआर, ये बात लिखी भी है, एआर इज ग्रेटर देन एमआर। सही है। दोनों ही गिर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन में इस तरीके से होता है। तो यहाँ इलास्टिसिटी, क्योंकि फ्लैटर है, ये कर्व जो है थोड़े फ्लैटर हैं, इसका मतलब यहाँ इलास्टिसिटी और डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 है। फ्लैटर, अगर स्टीपर होते तो लेस देन 1 होती, वो मोनोपोली में होती है। तो अभी इम्परफेक्ट कंपटीशन यानी मोनोपोलिस्टिक देख रहे हैं, तो इसमें तो फ्लैटर होती है और इलास्टिसिटी और डिमांड मोर देन 1 होती है। ये आ गई मोनोपोली, जिसके लिए मैं अभी आपको कह रहा था। मोनोपोली क्या होती है, सिंगल सेलर होता है, जैसे रेलवे, ठीक है। ये बात मैंने आपको कहा है कि इसके लिए मार्केट का चैप्टर आपको आना चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूं। रेलवे सिंगल सेलर है, मैनी बायर है, और रेलवे का पूरा प्राइस पे कंट्रोल होता है। वो खुद ही प्राइस मेकर है, खुद ही प्राइस टेकर है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री और फर्म एक ही है, क्योंकि फर्म ही एक ही है, वही इंडस्ट्री है, वही फर्म है, वही सब कुछ तय करती है। लेकिन इसको भी अपनी सेल अगर बढ़ानी है तो प्राइस कम करनी पड़ती है, इसलिए टोटल रेवेन्यू का डायग्राम इस तरीके से बनता है। सही है। इसमें भी जैसे एआर और एमआर आपके गिर रहे थे, नीचे डाउनवर्ड स्लोपी थे, यहाँ भी डाउनवर्ड स्लोपी है, लेकिन यहाँ जो है ना, ये थोड़े से स्टीपर होते हैं। ये क्या होते हैं, थोड़े से स्टीपर होते हैं। स्टीपर होने के कारण यहाँ इलास्टिसिटी और डिमांड क्या हो जाती है, लेस देन 1 हो जाती है, जबकि यहाँ क्या थी, फ्लैटर थे, मोर देन 1 हो जाती है। इसको मैं थोड़ा सा दोनों को कंपैरेटिवली आपको समझाता हूं। ये देखिए, ये है फ्लैटर, क्या एआर और एमआर, और ये हैं स्टीपर, एआर और एमआर। ऐसा हो सकता है इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, और ऐसा हो सकता है मोनोपोली के अंदर। सही है। यहां फ्लैटर है, ये फ्लैटर कर्व है, इसीलिए यहां इलास्टिसिटी और डिमांड मोर देन 1 होती है, और यहां स्टीपर कर्व है, इसीलिए इलास्टिसिटी और डिमांड लेस देन 1 होती है। सही है। तो इसको आप कंपैरेटिवली याद कर सकते हो। देखो ये थोड़े फ्लैटर हैं और ये थोड़े खड़े हैं, स्टीपर हैं, इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। तो यही ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ नीचे दे रखी है, तो आप देख सकते हैं इलास्टिसिटी आप लेस देन 1 है, और एआर जो है बड़ा है, और वैसे एआर ऊंचा है किससे, एमआर से। एमआर तो यहाँ गिर गया, नेगेटिव भी आ गया, एआर थोड़ा ना आ गया, तो एआर इज ग्रेटर देन एमआर। वो तो खैर दोनों ही कंडीशन में यहाँ भी था, एआर इज ग्रेटर देन एमआर। तो ऑब्जर्वेशन आप याद कर सकते हैं। सही है। आगे अपन चालू करें कि सर इनके रिलेशनशिप क्या है, एमआर और टीआर के। तो ये पुराने वाले रिलेशनशिप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो तीनों इलास्टिसिटीज को एक साथ समझाया गया है, तीनों कर्व को एक साथ समझाया गया है। ये परफेक्टली इलास्टिक है, डिमांड कर्व है ना, ये कब होता है, परफेक्ट कंपटीशन में।
मोनोपोलिस्टिक में जो आपका कर्व होता है वो थोड़ा सा फ्लैटर होता है, और यही मोनोपोली के अंदर आपका यही कर्व थोड़ा सा स्टीपर होता है। ये तीनों बताए गए हैं, इसीलिए परफेक्टली इलास्टिक के अंदर इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है, और मोनोपोलिस्टिक में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, और मोनोपोली में इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक है और आपका लेस देन 1 है। सही है। तो ये जो दोनों मैंने डायग्राम बताए कि मोनोपोलिस्टिक में ये आपका फ्लैटर होता है और मोनोपोली में ये आपका स्टीपर होता है। यहाँ इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती है, यहाँ इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। ये बात आपको याद रखनी है। सही है। और आगे तो फिर इसके क्वेश्चन ही हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो इन्हीं की ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करते हैं। तो देखिए बेसिकली ये चैप्टर रेवेन्यू का है। इसमें टीआर, एआर और एमआर की सिचुएशंस, वेरियस कंपटीशन यानी परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के अंदर टीआर, एआर और एमआर का कैसे होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, वो सब चीजें जो है वो यहाँ डिस्कस जो हैं वो आपकी हो रही हैं। और ये आप कंबाइंड डायग्राम में देख भी सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में कैसा है, मोनोपोलिस्टिक या इम्परफेक्ट कंपटीशन में कैसा है, मोनोपोली के अंदर डिमांड कर्व कैसा होता है, वो सारे कर्व इसके अंदर आते हैं। ये बात अपन को देखनी है, तो 2-3 बार इसके करें, बाकी इसके न्यूमेरिकल वगैरह जो हैं वो उनको अपन अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।